आज मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो कि बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड साथ में सिंपल भी है, लेकिन इसको अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो मार्केट में काफी पावरफुल रिजल्ट दे सकता है। अक्सर क्या होता है कि मार्केट में कोई नया ट्रेडर बिना प्लान के आ जाता है, कभी कैंडल देखकर बाय करके बैठता है, कभी प्राइस गिरता है वो देखकर शॉर्ट करके बैठता है और इसी वजह से मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर लॉस करके बैठता है। आपने सुना ही होंगे कि ट्रेडिंग में 90% लोग फेल होता है और रीज़न यही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एक सिंपल और हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिसे आप समझ पाओगे एंड समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। जैसे कि ये प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इस स्ट्रैटेजी की खास बात ये है कि इस स्ट्रैटेजी को बिगिनर भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, बस वीडियो पे बने रहना। तो चलते हैं मेरे नोटपैड की तरह एंड उधर जाके मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बस ध्यान से समझना। उसके बाद आप बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही उसको ट्रेडिंग में यूज़ करना, ठीक है। एंड अगर ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगेगा या आप जो बैक टेस्ट करेंगे उसमें रिजल्ट अच्छा मिले तो प्लीज़ फिर से वीडियो में आके कमेंट करके जाना। उससे पहले लाइक भी मत करो, कमेंट भी मत करो। तो चलते हैं। मान लो मार्केट में ऐसे ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे ऐसे ऐसे ही मार्केट मूव करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी देखो दिन में एक दो बार काम कर सकता है, या ऐसा है तो दिन में एक बार भी काम नहीं कर सकता, नेक्स्ट डे मिलेगा। लेकिन जब भी ये काम करेगा आपको 70 से 80% चांस होगा आप प्रॉफिट में रहेंगे। एंड इसको साथ में दूसरा कुछ ऐड करके यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा स्ट्रैटेजी। तो चलो इसके साथ क्या यूज़ करना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखो मार्केट में जैसे कि मान लो ऐसे मूव किया, इधर एक हाई बना है, ठीक है। जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है, फिर नीचे आता है, तो फिर कभी कभी ऊपर भी जाता है, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल को भी टच करता है, कभी कभी फिर इधर से ब्रेक होता है। और नहीं तो मान लो कभी कभी मार्केट इधर से जाता है फिर इधर आता है। सो हम लोगों को करना क्या है, देखो मार्केट ने जहाँ हाई बनाया उससे हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ जो ब्रेक हुआ ये लेवल, ठीक है, इस लेवल का मैं बात कह रहा हूँ, तो इस नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो इसका 50% जो लेवल है उसको एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लो। एंड मार्केट फिर से फॉर एग्जांपल इसका तो हम लोगों ने 50 का लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो मार्केट मान लो इधर नीचे की तरफ आया, थोड़ा ऊपर गया एंड फिर नीचे की तरफ ब्रेक किया। सो पहले हम लोगों को इससे हुए 50% का जो लेवल है इसका 50% लिया, ठीक है। उसके बाद जो ये हाई बनाया, जो ये लेवल हाई बनाया, ठीक है, इसका भी 50% हम लोगों को लेना है। सो ये फॉर एग्जांपल इधर भी हो सकता है एंड इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जो हमारा गैप मिल रहा है ये गैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो पहले इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताते हैं। देखो पहले मार्केट एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। तो इससे इसका जो 50% का लेवल है इससे हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। एंड मार्केट फिर से इधर से जब मूव किया ऊपर की तरफ इसका 50% लाइन ड्रॉ कर लो। ये 50% लाइन इधर हो रहा है, तो ये जो गैप है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मार्केट जब घूम के मान लो इधर गया, इधर से फिर से मार्केट रिवर्स हुआ या इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने रिवर्स हुआ, तो ये जो इसका 50% एंड इसका जो 50%, ये दोनों में फिर से जब मार्केट आएगा 80% चांस होता है कि मार्केट इधर से आप साइड में ट्रेड करेगा। सो आपको एंट्री कब लेना है, आपका एंट्री पोजीशन होगा जब मार्केट इस लेवल से नीचे आएगा एंड इधर से जब थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा, इधर थोड़ा बहुत आपको कंफर्मेशन लेना है। इस टाइम जब मार्केट इस पोजीशन पे आएगा, इधर से जब थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा तब आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन लेना है एंड इधर ही आपका एंट्री बनेगा। एंड ये स्कैल्पर के लिए बेस्ट है एंड आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में करेंगे, जैसे कि 4 आवर एंड 1 आवर की टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपका टारगेट रहेगा रेसिस्टेंट, जो प्रीवियस रेसिस्टेंट था
इस लेवल तक टारगेट रहेगा, यानी कि ये लेवल तक एंट्री पोजीशन इधर होगा एंड टारगेट रहेगा इस पोजीशन पे। सो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा काम करता है। एंड इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, देखो इसके साथ आप EMA की यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जहाँ मार्केट इस लेवल पे आने के बाद जो मूव करेगा इसका 50% एंड इसका 50%। सो इस पोजीशन पे जब आके थोड़ा सा मूव करेगा तब EMA 9 EMA एंड 20 EMA आप यूज़ कर सकते हैं। EMA देखोगे, मान लो ये 20 EMA, 9 EMA जो इसके साथ साथ घूमेगा वो ऊपर की तरफ कटेगा, ठीक है। एंड इधर से आपको तो ये स्ट्रैटेजी मालूम है, ये भी एक कन्फर्मेशन, EMA की ऊपर की तरफ कटेगा तो उस टाइम आपको एंट्री बनाना है, ठीक है। टारगेट रहेगा नेक्स्ट रेसिस्टेंस, ओके। सो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसके साथ आप वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब इस पोजीशन पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा, वॉल्यूम का बार बहुत बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ये स्मार्ट मनी की एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजी है। इस लेवल पे जब मार्केट आता है तो उन लोगों का प्लान यही होता है कि इधर से रिवर्स होगा। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, इसको यूज़ कर सकते हो। एंड आप डाउन ट्रेंड में कैसे यूज़ करोगे, डाउन ट्रेंड में सेम इसका उल्टा है। तो डाउन ट्रेंड का भी समझ लेते हैं। मान लो मार्केट इधर से नीचे आया, ठीक है, फिर से थोड़ा ऊपर गया, तो इसका 50% लेवल लेना है एंड इसका 50% लेवल लेना है। तो इस टाइम मार्केट ये जो जोन बनाया, इस जोन के बाद जब थोड़ा सा डाउन साइड में मूव करेगा तब आपको EMA देखना है एंड वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम भी देखना है। उस टाइम आपको इधर एंट्री बनाना है। ये एंट्री जोन है, टारगेट रहेगा नेक्स्ट रेसिस्टेंस, यानी कि इस लेवल पे आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं स्ट्रैटेजी को आप अच्छे से समझ लिए। ये स्ट्रैटेजी को नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, इसको नोट डाउन कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड ऐसे ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के लिए आप कमेंट करो और इस स्ट्रैटेजी को ज़रूर बैक टेस्ट करना, फिर बताना कि स्ट्रैटेजी अच्छा था या बुरा।